Hi, good evening, everyone. Very shortly, we are going to start today's session and we'll be reviewing all the progress done on uh, Wix website development. All right, so we are going to wait for a couple of minutes for others to join and then we will start. Thank you.
Hi, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Yeah, Justin. Sir, I've just shared my screen, sir. Yeah, I'm looking into it. Yeah, please. तो आप अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है ये? इट इज गोइंग टू द रेस्पेक्टिव पेज। yes, sir. अच्छा, नीचे शायद आ रहा है, स्क्रॉल करिए। सर बीच में थोड़ा गैप है सर वो। ओके। आर सर्विसेज इट इज टेकिंग टू द। हाँ एक एक करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस। स्क्रॉल करिए। अबाउट कैशलेस वेंडिंग कंपनी। ओके। अच्छा, ये सारे चेंजेस करने हैं आपको, राइट? हाँ सर, एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पे बीच में यहाँ पे बहुत गैप आया सर बीच में, इसके अबाउट कैशलेस और जो ऊपर जो भी है सर, तो उसके बीच में थोड़ा गैप आया सर। उसको क्या करने का, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा आप ऊपर। अगर आप एडिट अकाउंट में एडिट विक्स साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आप वो जो गैप है ना उसको आप कम कर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पे जाइए जो आपका है हाँ विक्स, सर। सबसे पहला वाला है विक्स वेबसाइट एडिटर, सबसे पहला टैब है। ये तो मैंने अभी लाइव किया है सर, अभी तो डन इसको करिए। खुला। राइट। अब स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, राइट साइड से नीचे आप स्क्रॉल करिए। नहीं, वो वहाँ पर नहीं, यहाँ पे कहीं पे, हाँ स्क्रॉल करिए, नीचे करिए। नीचे करूँगा। ये राइट साइड वाले एरो से। हाँ, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो चूज अस तक में क्लिक कीजिए, ये कहाँ तक इसका स्पेस जा रहा है वो देखेंगे अपन। हाँ, तो आप नीचे थोड़ा सा और आइए, नीचे थोड़ा सा और आइए। ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है, ये जो बॉर्डर है, हाँ इसको सर। इसको आप क्लिक करिएगा तो ये नीचे तक जा रहा है, राइट? उसको आपको ड्रैग करके ऊपर लेके आने का है। नहीं, वो नहीं, और नीचे आइए, और नीचे आइए। यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, हाँ, और स्क्रॉल कीजिए यहाँ से, राइट, स्क्रॉल करते जाइए। तो यहाँ पे जो गैप है, हाँ, ये जो गैप आ रहा है, तो ये आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन शुरू हो रहा है, इस हाँ सर। सेक्शन के मॉड्यूल को ड्रैग करके ऊपर कर लेना है आपको। हाँ सर, मैं एक्चुअली ट्राई करा सर, लेकिन लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। थोड़ा मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन वो ऊपर जा नहीं रहा है सर। ये ऊपर वाले सेक्शन जो है ना, जो जहाँ खत्म हो रहा है, ये तो नीचे वाला है। ऊपर वाला, हाँ सर। इस वाले सेक्शन को क्लिक कीजिए, इस वाले सेक्शन को क्लिक कीजिए। हाँ, अब ये जो है ना, ये जो ऑरेंज वाला है ना, इसको ऊपर हाँ ड्रैग कीजिए। ये ऑरेंज वाले को ड्रॉ कीजिए, राइट, ड्रैग कीजिए उसको, जाएगा, जाएगा, जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट या ब्लैंक स्पेस आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो सेक्शन है ना, यही आपका बहुत लंबा होता जा रहा है, उसकी वजह से ये गैप आ रहा है। तो ये जो मॉड्यूल है, यानी एलिमेंट जो है, हाँ जो आप सर। एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसका उसका हाइट जो है ज़्यादा है, यानी यहाँ पे हो सकता है कुछ हो जो कि आपने डिलीट किया है। अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसको ऊपर करिए, स्ट्रिप को ऊपर करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कर रहा है। अच्छा, ये पूरा का पूरा बॉडी ही ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ था क्या, यहाँ पे कुछ था क्या पहले से, जो हाँ सर, टेम्पलेट आपने कुछ किया वहाँ। टेम्पलेट जो है, हाँ सर, कुछ था, मैंने डिलीट कर दिया सर, फिर वो गैप हाँ, को। हाँ, तो डिलीट जो किया ना आपने, तो हाँ सर। सेक्शन या इमेज डिलीट किया, पूरा का पूरा एलिमेंट डिलीट नहीं किया आपने। हाँ सर, खाली सेक्शन। अच्छा सर। आप सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कंटेंट का पार्ट होगा या कुछ होगा, तो वो तो हम्म। आपने डिलीट कर दिया, लेकिन पूरा जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस करने के बाद जो एलिमेंट आता है, तो हाँ हमको सर। क्या करना है, पूरा एलिमेंट एडिट करना है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो आ रहा है, इसको जरा सा क्लिक कीजिए ना, यहाँ राइट साइड में एडिट का ऑप्शन आ रहा है।
छोटा सा पेन, ये देखिए यहाँ, यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, क्लिक करिए। हाँ ये मीडिया राइट, सर। राइट साइड में बोल रहा हूँ, राइट साइड। राइट साइड, हाँ सर। यहाँ पे ये वाला बटन आप क्लिक कीजिए, क्विक एडिट, बॉर्डर, स्क्रॉल, बैक, ठीक है। वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे जो जो कोई मॉड्यूल था, जो एलिमेंट था ना, वो कंप्लीटली यानी टेबल के साथ वो डिलीट नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सॉल्यूशन से स्मार्ट सेविंग यूजर्स, तो ये डिलीट हो गया, लेकिन ये जिस कंपोनेंट में है वो डिलीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो स्पेस ले रहा है। हाँ सर, तो तो उसको वही चीज है कि जैसे या तो ऊपर जाइए थोड़ा सा, इसको क्लोज कीजिए, क्रॉस पे क्लिक कीजिए। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन तो बहुत छोटा सा है, यानी इतना ही कंटेंट है, और उसके नीचे ये है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे इसको, यानी अभी नहीं कह रहा हूँ मैं, आप जो है इस पूरे सेक्शन को, इस सेक्शन को, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको हाँ आप यहाँ पे एक कोई एलिमेंट ऐड करिए। एक्चुअली ये जो है ना, ये दोनों देखिए मर्ज हो रहा है, ऊपर का हेडर और ये जो टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने डाला है, ये दोनों मर्ज हो, यानी बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है, हाँ जिसकी वजह से ओवरलैप, ये भी ओवरलैप हो रहा है, ये वाला जो स्मार्ट सॉल्यूशंस है वो भी उसके साथ ही चिपक के आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो स्पेस है, वो स्पेस आपका नहीं, वहां पे कुछ था जो कि नहीं जा रहा है। तो या तो हम इसको ये करें कि भाई हम नीचे के सेक्शन में जो भी आपने दिया है उसकी जगह पे आप एक एलिमेंट को प्लेस करें, और फिर इस कंटेंट को उसके अंदर डालें, यानी टेक्स्ट एलिमेंट के कंटेंट को हम प्लेस करें, और वहां पे हम लोग अपलोड कर सकते, अपडेट कर सकते। तो तो यहाँ फिर पे, अच्छा सर, तो यहाँ पे चूजर्स के नीचे मैं कुछ कंटेंट डाल दूँ सर, लाइक? हाँ हाँ, वहाँ पे डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, या कंटेंट, कंटेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो चूज स्मार्ट सॉल्व, लाइक, इसको चाहें तो आप स्ट्रेच करके, चूंकि ये दो सेंटेंस में जा रहा है ना, या तो स्मार्ट सेविंग एक में आ जाएगा, चूजस सेकेंड लाइन में आएगा, हाँ उसको उस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बट ये बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर तक ही जाना है इसको, ये जो डॉटेड लाइन का बॉर्डर है ना, बस वहीं तक जाना है। अब ये नहीं हो रहा है, तो इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ आ गया ना, अब इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए, आप चूज कर लीजिए टेक्स्ट को। ठीक है, एडिट टेक्स्ट पे जाइए, एडिट टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट है, ये यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, हाँ सर, यहाँ। वहाँ पे अच्छा, जाइए, क्लिक करिए उस पर। अब इसको सेंटर अलाइन का ऑप्शन आएगा आपको, सेंटर अलाइन का कहीं पे ऑप्शन आ रहा है, नहीं वो उधर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, उधर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि, सेंट्रल अलाइन। हाँ हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक, टेक्स्ट सेटिंग्स के पास। नहीं नहीं, यहाँ पे, हाँ जहाँ पे मैंने टिक लगाया है, हाँ वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक इट, बीच वाला, ये वाला हाँ, अच्छा, समझ गया सर। हाँ बीच वाले को क्लिक कीजिए, राइट। ओके, तो हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए, अगर ऊपर से क्लोज कर दीजिए, राइट। ओके, तो ये, हाँ ठीक है। अब इसके नीचे जो है, इस सेक्शन में आप चाहें तो यहाँ पे कुछ इमेजेस या इमेज का कोई प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट्स का यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है आप डाल सकते हैं। तो आप एलिमेंट पे जाके, ऐड एलिमेंट पे जाके, यहाँ पे इस सेक्शन में इसके ठीक नीचे, ठीक है, तो आप एरो क्लिक कर लीजिए कहीं पे, उसके नीचे चूजर्स के नीचे, हाँ क्लिक कर लीजिए, और वहाँ पे प्लस, प्लस पे जाके कोई इमेज का, यानी दो या तीन का इमेज, दो या तीन का ही इमेज, तीन वाला इमेज का कोई ऑप्शन आप इमेज का चूज कर लीजिए, यहाँ पर से प्लस, लेफ्ट साइड में प्लस बटन है, लेफ्ट साइड में प्लस बटन है, वहां से, हाँ, ऐड एलिमेंट्स, हेडिंग नहीं, आप इमेज ले लीजिए, हाँ इमेज ले लीजिए, या स्ट्राइप्स भी ले सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं, हाँ देखते हैं, एक करके इमेज, स्ट्राइप्स पे जाइए, स्ट्राइप्स पे क्या दे रहा है,
राइट, फीचर अबाउट सर्विसेज, टीम, टीम तो ऑलरेडी आपने नीचे डाला हुआ है। सर्विसेज का ऑप्शन कुछ है, देखेंगे एक एक करके जाइए। फीचर्स पे क्या देख रहा है, फीचर पे क्लिक कीजिए। अच्छा। डिलीवर टू यू डोर स्टेप, नीचे आइए और थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ मतलब की कुछ चीज़ है क्या। ठीक है, अगर आपको लगे ग्रीटिंग्स, ये वाला क्या हम लोग, अच्छा ये कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, सेव ऑफ द डे, या ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके नीचे वाला, हाँ ये है। या कोई भी आप अबाउट पे चले जाइए या सर्विसेज पे चले जाइए, तो जो भी आपको थोड़ा सा हाँ सर। ठीक ठाक ऑप्शन लग रहा है, हाँ उसको आप यहाँ पे इंसर्ट, ये जैसे इंसर्ट। फाइनल सेल कर रहा है, कर रखे हैं ना, फाइनल सेल वाले को आप क्लिक कीजिए, फाइनल सेल वाले को आप क्लिक कीजिए, हाँ उस पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन अप फॉर 25% डिस्काउंट या कुछ इस टाइप का ऑप्शन हम वहाँ पे, बड़े से ऑप्शन में वहाँ पे हम डाल सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, एलिमेंट्स यू आर एडिंग द हेडर शोज, अच्छा ऐसा है कि आपने ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है हेडर में ऐड किया है। ठीक है, इस वजह से ये इशू आ रहा है, हेडर बहुत लंबा हो गया है। राइट, तो हेडर, हाँ अब ये देखिए ये जो है ना ये नीचे आ रहा है। ठीक है, जबकि हेडर आपका बहुत लंबा है, तो हेडर के अंदर ही आपने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। हेडर के अच्छा अंदर सर। तो सिर्फ जो है वेब कंपनी का नाम और लोगो, इमेज। नेविगेशन होना है। उसके बाद के कंपोनेंट में हम एक एक करके उसके नीचे लेके आएंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक पेज क्रिएट कर लीजिए, उसको कस्टमाइज कर लीजिए और उसको होम पेज में हम लोग चेंज कर लेंगे। इसको आप हाँ। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, अंडू कर लीजिए। ठीक है, डिलीट मार दीजिए तो चला जाता है ये सेक्शन डिलीट मार दीजिए, पूरे सेक्शन को जो अभी आपने इंसर्ट किया है, ऑरेंज वाला सेक्शन पूरा, हाँ। ये डिलीट हो जाता है। तो हाँ, ये जो आ गया है उसको भी, तो ये पूरा का पूरा आप हेडर में डाल रहे हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो आप अच्छा सर। क्या है, आपको करना क्या है, जो भी आप टेम्पलेट चूज कर रहे हैं ना, उसमें हेडर में जितना है उतना डालना है, उसके बाद के नीचे के ऑप्शन में नीचे डालना है, फिर नीचे के ऑप्शन में, तो एक एक एलिमेंट, ठीक। हेडर में एलिमेंट अपने को नहीं ऐड करना है, हेडर के हाँ। नीचे का जो बॉटम उसमें ऐड करना है। ठीक है, हाँ सर। ठीक, तो उसको तो एडिट। मुझे अभी, जैसे आप बोल रहे हैं कि और एक पेज क्रिएट करके होम पेज क्रिएट करने का। हाँ एक पेज और क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे प्लस जो है ना, तीसरा जो बटन है, तीसरा जो बटन है ना यहाँ पे देखिए आप, तीसरे बटन में ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है जी, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। हाँ, पेज एंड मेन्यू, क्लिक करिए उस पे, उस हाँ पे, हाँ सर। उस पे क्लिक करके ऐड ए पेज आएगा, ऐड ए पेज आएगा। हाँ सर। अभी क्लिक किया सर। क्योंकि एक्चुअली विक्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर यूजिंग कंकरेंटली, तो इसलिए फ्री वाले ऑप्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो, लिमिटेड फंक्शनैलिटीज वो सारी। यूजर्स जब बढ़ जाते हैं तब। तो ऐड मेन्यू आइटम, ऐड इन मेन्यू आइटम, ऊपर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऐड पेज, ऊपर देखिए राइट साइड में ऐड पेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ हाँ यहाँ पे। सर। ठीक है, तो वहाँ हाँ पे, सर। हाँ वहाँ पे क्लिक कर लीजिए ऐड पेज। अब ये ऐड पेज क्या है, ये होम पेज हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्लैंक पेज आप ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लैंडिंग पेज भी इसको कर सकते हैं, तो लैंडिंग पेज में जाके हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चेंज देखिए कर। अबाउट सर्विसेज प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट जनरल लैंडिंग, तो जनरल भी लैंडिंग। कर सकते हैं, हाँ तो जनरल क्लिक कर सकते हैं या लैंडिंग क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद उस पेज के अंदर हम एक एक करके कस्टमाइज कर लेते हैं। और हाँ फिर सर। जब वो सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो क्या करेंगे, उसको होम नाम देके होम पे लेके चले जाएंगे, अभी वाला होम जो है उसको नीचे ले आएंगे, या फिर उसको डिलीट कर देंगे ताकि वो पेज हमारा डिस्टर्ब हो। अच्छा। तो सर मैंने, जैसे आप बोले लाइक सब कुछ मैंने वो हेडर में डाल दिया, इसलिए थोड़ा इसीलिए कंजेस्टेड हो गया। इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रॉब्लम है। अच्छा।
ठीक है, तो आप जो है आप देखिए लैंडिंग पेज पे कैसा ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कीजिए लैंडिंग पेज पे या पेज पे। हाँ सर, हाँ। तो आपको ये जो भी ऑप्शन, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए, राइट साइड से थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। इसमें कोई ऐसा पेज जो आपको लग रहा है आपके हिसाब से हो सकता है, उसको देख लीजिए। या फिर ये सर ऐसे लाइन, पेजेस मैंने पहले ऐड कर दिया सर, लाइक अबाउट पुलिस आप पेज। हाँ तो सीधा है कि यहाँ पे ब्लैंक पेज तो करना एडवाइजेबल नहीं होगा। जनरल में देखिए, ये आपने जनरल क्लिक किया है या क्या क्लिक किया है? ऐड पेज फिर। हाँ जनरल पे, सर जनरल, जनरल पे क्लिक करो सर। जनरल पे क्लिक कीजिए। हाँ सर। राइट, अब यहाँ पे आप देखिए पेज टाइटल, ये पहला वाला मेरे को कुछ ठीक लग रहा है, पहला वाला आप थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल कीजिए और कुछ आ रहा है। पेज टाइटल सेकंड वाला ऑप्शन भी ओके है, और थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आई थिंक दिस ऑप्शन विच इज द, कोई एक ऑप्शन आप देख लीजिए जो आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट। ऊपर जाइए थोड़ा सा, ये वाला जो आ, एक मिनट मैं टिक करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे आइए, हाँ सर। राइट साइड से थोड़ा सा नीचे आइए, और फिर ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये लेफ्ट साइड का ऊपर वाला सर, क्लीन। ये वाला जो है, ये वाला जो है मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि ऊपर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, ये वाला या ये कर दो सर। या उसको भी आप कर सकते हो, प्रीव्यू कर लो पहले, सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करो। हाँ सर। प्रीव्यू, ये पेज अभी। खुल, हाँ पेज खुलेगा। ये आपको दिखा देगा कि हमारा ये पेज कैसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर पेज टाइटल है तो हम वहाँ पे होम पेज, या वहाँ पे हम कोई भी सेक्शन, हम जो भी होम डाल के और वहाँ पे हम टाइटल डाल सकते हैं, लेकिन नेविगेशन कैसे आएगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ओके, स्क्रॉल कर लीजिए आप, इस ऐड टू पेज करके उसके आठ बाद पेज कर दो सर। ऐड पेज कर दीजिए, उसके बाद इसको कस्टमाइज कर लीजिए आप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर मेन्यू ऑप्शन, एक एक सेक्शन आप ऐड करते चले जा सकते हैं। मेन्यू है, उसके बाद हेडर है, ठीक है, उसके बाद नीचे के सेक्शंस हैं वो ऐड करते चले जा सकते हैं। और इसको आप एक नाम दे दीजिए, वहाँ पे पेज टाइटल आ रहा है ना, साइड में आएगा। ठीक है, तो एक नाम दे दीजिए कोई भी, एडिंग योर पेज, कोई भी एक नाम दे दीजिए, सो ठीक है। दैट आप एडिट कर रहे हो उसी पे आप एडिट कर रहे हो, और वही आपको उसी के अंदर चेंजेस हम लोग। चलिए, कर सकते। ठीक है, आप कैरी ऑन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, जब तक दूसरों का मैं रिव्यू कर लेता हूँ तब तक देखते हैं। ओके, हाँ सर। स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए आप, जब तक ये एडिंग पेज होगा तब तक मैं दूसरों का देख लेता हूँ। ठीक, हाँ हाँ सर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। या और कौन थैंक दिखाएंगे नेक्स्ट? डॉक्टर यामिनी, कुछ बना, आगे बात बढ़ी? हाँ सर, एक मिनट। ये अबाउट पेज मैं एक्चुअली अभी एडिट कर रही थी। बिल्कुल। सर ये ऑडियो के साथ नहीं आ रहा है सर, एक मिनट। ये लिंक तो इनेबल है।
पूरा नहीं आ रहा है सर, एक मिनट। सो मैं वो वेबसाइट शेयर कर रही हूँ आपको। जी। तो यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो होम पेज आ जाता है। और अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए निकल जाएगा, ये बुकिंग ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है। उस पे क्लिक करूँगी तो वापस इस पे क्लिक करूँगी तो होम पेज पे जाएगा। और ये आर स्पेशलिटीज़, इसका स्पेशलिटी का भी मैंने एडिट कर दिया। अगर रीड मोर प्रेस करेंगे हम्म, तो स्पेशलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक इधर बुक नाउ किया है बट ये काम नहीं कर रहा है सर। है। फ़ोन नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है। ये अबाउट पे चले जाएगा। हाँ, दिस लिंक विल ओनली वर्क ऑन द पब्लिश साइट, तो पहले आपको पब्लिश करना पड़ेगा तभी जाके पब्लिश कर पब्लिश कर दिस साइट पर। वन। दिख रहा है सर अभी? हाँ, ये डन पे आप क्लिक कीजिए ना, डन पे क्लिक करके उसके बाद आप पब्लिश के नीचे एक आता है साइट। हाँ, ये दिख रहा है। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, हुँ, ऊपर जाइए। हाँ, ठीक है। अब सारे लिंक्स आपके काम कर पाएंगे, आप क्लिक करिए। रीड नोट या नो नो, ये चीज़ें तो काम कर पाएंगे। सर अभी ये वाला दिख रहा है सर, अबाउट खुला अभी। हाँ हाँ, अबाउट खुलेंगे। तो ये लोगो मेरे को ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ के लिए, दोनों के लिए चाहिए सर। ये जो लोगो है मेरा, आपका आधा ही दिख रहा है। आपका पेज जो है बिल्कुल स्टक हो गया है, ये मूव नहीं कर रहा है। या तो स्टॉक एक मिनट, से शेयर करिए। अभी दिख रहा है सर? हाँ, अभी दिख रहा है, तो ऊपर एक लोगो है। हाँ, ठीक है, ऊपर आपका लेफ्ट साइड में एक लोगो है, दैट्स ओके। जी। हाँ, तो ये जो लोगो है ना सर, ये सिर्फ आधा दिख रहा है। मेरे को ये तो दोनों इस पैराग्राफ के लिए हाँ, ये लोगो इसका क्या चाहिए। है कि वो जो डायमेंशन होगा ना, जो पूरा वो है, वो बड़ा है, तो उसको या तो छोटा करना पड़ेगा, या ऊपर का जो कंपोनेंट है ना, ये जो हाँ कंपोनेंट, सर। ऊपर का कंपोनेंट, उसको तो आप देखिए यहाँ पर से कट हो रहा है, ऊपर का कंपोनेंट यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है आपके सर्किल पे। हाँ, ठीक है, तो हाँ या सर। कंपोनेंट को बीच, उसके बाद वाले पैराग्राफ के बाद वाले कंपोनेंट को थोड़ा सा नीचे लेना होगा, तब जाके आपका पूरा दिखेगा। ठीक है सर। और ये सब हो गया एंड ये मेरा आएगा। जी। और ये वापस से अगर ये प्रेस करूँगी तो वापस से होम पेज पे चले जाएगा। गैलरी आएगा यहाँ पे, जी। तो ये स्लाइड शो रहेगा। जी। यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स, विजिटर्स और यहाँ पे वो इसमें लोग एक एक क्वेरीज भी ध्यान लिख रखिए, सकते हैं। कॉन्टैक्ट में हमेशा फोन नंबर का फील्ड जरूर रखिए। नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है, लेकिन आप उनको कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो आपका कस्टमर हमेशा ईमेल पे अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। नहीं नहीं, वो तो आपको कॉल करेगा, लेकिन अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है एंड वांट हाँ, हाँ। अगेन बैक, ठीक है, तो वहाँ पे आपको, आपके पास जो ऑप्शन है वो ये रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे फील्ड ऑफ फोन नंबर शुड ऑल्सो बी दिया। तो जब ओके सर। ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म जब ये कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ऐड फील्ड का भी ऑप्शन आ सकता है, या फिर छोटा सा दूसरा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा जिसके अंदर फोन नंबर के साथ होगा, उसको आप रिप्लेस ठीक, करेंगे। ठीक है सर। बट ईमेल इंडियन के साथ फ़ोन नंबर रिप्लेस कर दो। फोन नंबर मस्ट है। मुझे क्या है कि कोई भी कस्टमर अगर आपको फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप उसको रीच कैसे करेंगे, वो ईमेल पे ही हमेशा अवेलेबल हो, वैसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर।
ठीक है, ओके। ठीक है सर। और आपने कहा था यहाँ से वो अबाउट ये सब निकाल दो, तो मैंने अभी सिर्फ होम, स्पेशलिटी और बुक ऑनलाइन रखा है। बट अबाउट में भी आपका कुछ इन्फॉर्मेशन था या अबाउट ब्लैंक था आपका? अबाउट कुछ नहीं था शायद, राइट? अबाउट अभी अभी मैं एडिट करने लगी सर, ठीक है, तो उसका जब वो थोड़ा एडिटिंग करके उसको भी ऐड कर दूंगी। उसको इनेबल कर लीजिएगा तो वो मेन्यू में आ जाएगा फिर। ठीक है। हाँ सर, ये स्पेशलिटी के पहले आपने कहा अबाउट को लगाने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो इसके अंदर एक दो फिर चीज, बाकी। इसके अंदर हाँ। एक ऑन और हो सकती हैं वो, क्योंकि आपका पेड वर्जन है, डोमेन के साथ कनेक्टेड है, तो आप देखिए कि व्हाट्सएप के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और राइट हाँ साइड सर। चैट का भी ऑप्शन आ जाता है, यानी if someone is trying to reach you on chat, they can also reach you on ठीक chat. ठीक तो है। ये आई plugin, कैन लिंक व्हाट्सएप। या यू कैन लिंक व्हाट्सएप, यू कैन लिंक व्हाट्सएप। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको स्क्रॉल करते हुए व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि कोई उस पर क्लिक किया, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। ओके सर, आई विल डू दैट। ओके, ओके सर। स्टॉप कर देंगे। Okay. तो नेक्स्ट इज ऑफ, कौन प्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट? पलवा, आपने लिंक शेयर किया है, मैं शेयर करूं? जी जी। अ, ठीक है, जी मैं शेयर करता हूँ। आप वो एक बार देख लीजिए, फिर आई हैड सम डाउट्स एक्चुअली, तो आप एक बार देख लेने के बाद मैं। हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो आप अगर डाउट पूछ रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी, ये आप, जी, करेंसी शायद नहीं चेंज कर पा रही होंगी मेरे ख्याल से, राइट? और या चेंज कर पा रही हैं? आप देख लीजिए, चूंकि यहाँ हेलो। पे, हेलो, आप करेंसी चेंज कर पा रही हैं? ये करेंसी जी मैं वो डिटेल्स में जाना चाह रही थी, टू चेंज ऑल द डिटेल्स, मगर मैं समहाउ वो पेज पे बहुत बार क्लिक करने के बाद भी वो पेज खुल रहा ही नहीं था, मैं एडिट ही नहीं कर सक रही थी वो। तो ये जो ऑप्शन हमारा शॉपिंग का, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि कुछ ऑप्शन शॉपिंग कार्ट वाला फ्री वर्जन में इनेबल नहीं रहता है, ठीक है? तो सेटिंग्स में अगर जाके अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो है, अदरवाइज शॉपिंग के कुछ ऑप्शंस आपके वर्किंग नहीं रहेंगे। शॉपिंग का ओके। है, पेमेंट गेटवे का है, ये फ्री वर्जन के अंदर लिमिटेशन है कि उसके अंदर ये हम नहीं चेंज कर, वी मे नॉट बी एबल टू एडिट इट, ठीक है? आप ऐसा कर सकती हैं यहाँ पे, जैसे फॉर द टाइम बीइंग, ये जो ड्राइंग वर्कशॉप है ना, तो यहाँ पे ही ब्रैकेट में आप SAR और जो भी अमाउंट है वो आप लिख सकती हैं इंग्लिश में। SAR फॉर एग्जांपल 150 है या 25 है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकती हैं SAR 25, 25 लिख सकती हैं। और चाहे तो एक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि दिस इज ओनली इन सऊदी अरब रियाल, SAR, नॉट इन USD। चूंकि आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो यहीं पे आप एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं, तो आपका वो चीज़ हो जाएगा। अब आपने बुक नाउ किया है तो ये शायद ऊपर बुक नाउ के ऑप्शन में ये मैंने क्लिक किया क्या, नहीं, हाँ ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक रहा हूँ, सॉरी दिस सर्विस येट टू बी अवेलेबल फॉर ऑनलाइन बुकिंग्स, प्लीज कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, गॉट इट, राइट? तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, वजह क्या है कि हम अभी फ्री वर्जन को यूज कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन शेड्यूल है, ऑन साइट शेड्यूल है, ओके? या ये पूछिए। जो बुक जी क्लास पूछिए। का जो ऑप्शन है, जब मैं ये बुक क्लास के पेज पे जा रही हूँ उसको एडिट करने के लिए, जी, तो टाइटल एडिट करने का ऑप्शन है, जो बुक क्लास टुडे है वो पार्ट एडिट करने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जो नीचे बुक ऑनलाइन है, आई एम डायरेक्टली नॉट एबल टू चेंज द टेक्स्ट। उसका जो है मैनेज सर्विसेज, मैनेज द कंटेंट ऑफ बुक ऑनलाइन फ्रॉम योर डैशबोर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है नीचे।
तो डैशबोर्ड के अंदर जो आपका डैशबोर्ड इन द सेंस जो एक तो पेजेस एडिट करने का ऑप्शन आता है और एक ऑप्शन आता है जी जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है वेबसाइट पे जाने के लिए आप। तो यहाँ पे कहीं पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में टॉप पे। मैं हाँ स्क्रीन आप शेयर आप कर लूं क्या? मैं स्टॉप करता हूँ, आप ही शेयर करो तो बेहतर रहेगा। तो ये ऐसा आ रहा है सर, अब इफ यू कैन सी दिस। हाँ, अब यहाँ पे साइट देखिए लिख के आ रहा है, साइट विक्स के बगल में साइट लिख के आ रहा है आपको ऊपर। जी जी, इस पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करिए साइट पे क्लिक करिए, साइट 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 ऊपर। जी जी ऑलरेडी कर लिया वहाँ पे साइड। ये नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे, चूंकि आपका स्क्रीन बहुत ही छोटा ये क्या ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है ये बात। ऑप्शन सेव है, प्रीव्यू, गेट फीडबैक, पब्लिश, ओके, व्यू साइट, क्रिएट टेस्ट साइट, माय डैशबोर्ड। माय डैशबोर्ड। ओके अब माय डैशबोर्ड में ओके आप देखिएगा आपको पेजेस यहाँ पे दिख के आ रहे होंगे, ठीक है। तो ओके जो सेक्शन है आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बुकिंग का है, क्लासेस का है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे, उसको एक एक करके करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो ये ये वाला बोल रहे हैं आप, ये जो हाँ 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 हाँ, ओके ओके आपको देखिए बुकिंग बुकिंग है तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक करके क्लिक करके आप कीजिए तो वहाँ से आप जाएंगे। ओके, ओके ओके तो इसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है ना ये। तो अब यहाँ पे इसको आप ट्राई कर सकते हैं या फिर ये क्या है, सेटअप प्राइसिंग प्राइस, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड आ जाता है, डैशबोर्ड से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये फ्री में क्या है, फ्री में पे टू ज्वाइन अनलिस्ट, तो जो ओके प्राइस, नहीं, रियाल रियाल का ही ऑप्शन है इसमें। हाँ तो रियाल है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं जो भी है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एक एक करके, जैसे आपने अभी तक होम पेज और इंटरनल पेजेस को किया है, तो यहाँ से आप प्ले कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे कौन सा लिस्टेड करना है, कौन सा लिस्ट करना है, कौन सा अनलिस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, सेव करके फिर आप एक अलग टैब में इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके कुछ ऐसा होगा कि इसमें लिमिटेशन होगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें लिमिटेशन हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिखेंगी, कुछ चीज़ें एडिट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें एडिट नहीं होंगी, तो अपने को क्या एडिट होगा वो हमको चेक करते रहना पड़ेगा। ओके तो एडिट नहीं होने का रीजन यही रहेगा कि पेड हमारा नहीं है। हमारा फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके क्रिएट करता है ओके तो हाँ, तो ये जो प्राइसिंग प्लान है ये तो नहीं आ रहा है, बता नहीं ये आएगा, पेड है ये। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेव करके आप देख भी सकते हैं कि वो क्या फाइनल इसमें है। तो आप बाजू में कोई एक टैब खोल लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं, बेसिक इन्फो इन्फो है, शेड्यूलिंग है, आपका कनेक्ट है, ग्रुप है, तो ये इसमें से रिवॉर्ड नोटिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है बेसिक इन्फो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। या फिर प्रोग्राम्स के अलावा और भी कोई चीज़ है तो आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, मैं बहुत नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक एक करके आप चेक कर सकते ओके हैं क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या नहीं है। और आप क्रिएट करना चाहें तो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो कैटेगरीज पे आप क्लिक करिएगा तो और भी चीज़ें कैटेगरीज पे आ सकती हैं। और ओके इस तरह से करके आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप थोड़ा सा और ऊपर ही आएगा तो जिसके अंदर होम तो नहीं, लेकिन सेटअप है, प्रोग्राम कैलेंडर है, प्रोग्राम कैलेंडर है, ये क्या है, कुछ कैलेंडर करके उससे नीचे, हाँ ये बुकिंग कैलेंडर, सेल्स। राइट। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, यानी जो आपने जिस तरह के फीचर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया था ना कि हम बेचना भी चाह रहे हैं, हम कैलेंडर भी चाह रहे हैं, राइट ये वो राइट मॉड्यूल यहाँ पे आ गए हैं। अब
एक एक मॉड्यूल को चेक करना है, उसके अंदर उसको सेव करते जाना है, फिर लाइव साइट पे क्या आ रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। Okay. वेलकम टू योर कैलेंडर, तो यहाँ से आप कैलेंडर को इनकॉर्पोरेट करके आप कैलेंडर अपनी साइट पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है Okay. Okay. हो सकता है कि ये सेटअप सर्विस आप करिएगा तो हाँ ये मुमकिन है, ये शायद फ्री हो, मुमकिन है ये फ्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप I think free है। हाँ तो इस तरह से आप करके एक एक करके आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कि सर्विसेज में कौन कौन से ये लेना है। नीचे भी आ रहा है ऐड न्यू सर्विसेज करके आ रहा है, उसको प्लस पे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं और Okay. फिर पे आप ये कर सकते हैं। तो इसको एक एक बटन को थोड़ा सा प्ले कर लीजिए और इससे जो है आपका आउटकम निकल के आ जाएगा। Okay. ठीक है, स्टॉप कर लीजिए आप So शेयर। I will just okay. I'll just work on this. हाँ समरा, मैं आपका वेबसाइट खोल के देख रहा हूँ, लेकिन वही इशू आ रहा है जो कि कल आ रहा था, यानी जी साइट। सर, मैं भी आज दिन में भी ट्राई किया, बट उसका समझ नहीं आ रहा। मैं डुप्लीकेट भी कोशिश किया ये करने का, लेकिन मुझे इतना कोई खास समझ आया नहीं मुझे उससे। मैं जैसे इसका मैंने एक क्वेश्चन दिया था टेम्पलेट चेंज करने के बारे में, तो कुछ किया क्या? वो आपने जो बोला था ना कि डुप्लीकेट बना करके फिर से वो करने का, हाँ तो वैसे मैंने डुप्लीकेट बनाया था, हाँ, बट वो हो नहीं पाया। सो फिर मैंने डिलीट कर दिया उसे। तो देखता हूँ। अपने को टेम्पलेट ही चेंज करना पड़ेगा, ये वाला टेम्पलेट, क्योंकि यही इशू मेरे ख्याल से। सर मैं सिर्फ ऊपर वाले टेम्पलेट चेंज कर दूं, उसको एक को खत्म करके दो ही रहने दूं बस। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते, कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है ये टेम्परेचर क्योंकि अर्शिया का है या किसका है, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि वॉशिंग मशीन का की है कि वो लाइट कहाँ पे जलेगा? सारा कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो लाइव साइट पे दिख के नहीं आ रहा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हमारे टेम्पलेट का इशू हो सकता है, तो आप टेम्पलेट हाँ, दूसरा। मैंने टेम्पलेट शायद ऐड किया था ना, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसीलिए मेरा दोनों के लिए सजेशन है, समरा अर्शिया के लिए भी, अर्शिया ही है शायद, अर्शिया नहीं शायद शेयर किया है, राइट? तो उनके लिए भी सजेशन, उनके लिए भी यही टेम्पलेट चेंज कर दीजिए वॉश जो। ठीक है सर, मैं उसको एक बार डिलीट करके देखता हूँ। एक बार डिलीट कर लीजिए दोनों, रीवर्क तो जरूर होगा लेकिन डिलीट कर लीजिए और ठीक है उस सर। फिर से कोई दूसरा सिंपल सा टेम्पलेट चूज कर लीजिए जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो, शॉपिंग हो, ये हो, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत चुनिए, सिंपल सा कोई भी चूज कर लीजिए और उसके ओके। पहले बना लेते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई एड ऑन फंक्शनैलिटी डालना होगा। वो वाला अगर मुझे बता देते सर, तो उससे भी मेरे लिए आसानी हो जाती। वो कौन सा? एडिटिंग वाला जो बताए थे आप, सर्च हिस्ट्री में जाकर के। सर्च हिस्ट्री में जाके, एक मिनट, आप ऊपर देखिए यहाँ पे जो आपका एडिटर ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो इन वो FAQ करके आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, इस FAQ। अच्छा आप साइट शेयर कीजिए या फिर मैं ही शेयर कर लेता हूँ, मेरा खुल रहा है और लॉगिन नहीं खुल रहा है। मैं शेयर कर दूं सर? तो हेल्प करके एक ऑप्शन आएगा ऊपर में, एक मिनट सर। जी। हेल्प, यहाँ पे देखिए हायर ए प्रोफेशनल के बाजू में हेल्प करके ऑप्शन आ रहा है, जी सर। क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या नाम है, सर्च का कोई ऑप्शन आएगा या फिर यहाँ पे आएगा लाइट कहाँ से जलेगा? एक ऑप्शन आता है जिससे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च द एडिटर, सर्च द एडिटर क्लिक कीजिए, रिपोर्ट सबसे पहला वाला, यहाँ पे आप सर्च कीजिए क्या, बैकअप, नहीं बैकअप, क्या हमने कहा था, हिस्ट्री, बैकअप सर्च हिस्ट्री। एडिट हिस्ट्री।
ये सर इंटर दबा रहा हूँ तब भी यही आ रहा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। है। हाँ उसमें तो जाएगा। वहाँ पे कल मैं एक बार एक ट्राई किया था वहाँ पे क्या कहते हैं, चेंज हिस्ट्री, चेंज किसमें सर? सर्च बॉक्स में, सर्च सर्च बार में ही जो हेल्प आ रहा है ना, वहाँ पे चेंज हिस्ट्री कर, इसी में सर्च करूँ चेंज हिस्ट्री? इसी में सर्च करिए चेंज हिस्ट्री, चेंज 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 CHANG। वो और भाई यस सर। नहीं देखना, नहीं देखना। साइट हिस्ट्री में देखूं क्या? साइट हिस्ट्री में देखिए, हाँ साइट हिस्ट्री में देखिए, साइट वेबसाइट साइट हिस्ट्री, हाँ सी योर वो- साइट, गो टू साइट हिस्ट्री, करेक्ट। ओए भाई क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो जो जब जब चेंज किए हैं ना, आप शुरू पे चले जाइए, अब क्या चेंज करें? स्क्रॉल करके नीचे चले आइए, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे चले आइए, तो जो आपने थीम शुरू किया था, ठीक है, वो ये वाला है, सबसे पहला वाला जो है ना ऑप्शन, ये वाला जो आपने थीम चूज किया था। मैंने सबसे पहले मैंने वो किया था, यहाँ पर जो ब्रांड नेम था उसको चेंज किया था मैंने। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सबसे पहले थीम लिया था, चूज किया था आपने, ठीक है, वो मेरे ख्याल से ये वाला होगा, सबसे पहला 16 अगस्त वाला। ये वाला करूँ सर? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा रिस्टोर करेंगे तो वो चीज आ जाएगा, तो ये है। ये वेबसाइट, आया सर। आप इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अ, इसको प्रीव्यू कर, और ये नहीं है सर, इसमें दिक्कत नहीं थी, इसके ऊपर होगा मेरे ख्याल से वो, क्योंकि ये तो मैंने चेंज कर दिया, इसके पीछे टेम्पलेट लगा दिया, तो ये तो ऐसे ही छोड़ता हमने। हाँ, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्पलेट के लगाने में या हेडर के लगाने में या कहाँ पे दिक्कत हुआ वो नहीं पता ना, हेडर में ही मैंने ऐड किया था, हो सकता है वहीं पे कुछ हुआ हो। उसकी वजह से ही होगा, उसकी वजह से। अब जैसे ये जो सेक्शन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सबके लिए है, ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है, जो काम जो जसवंत ने भी किया था, कि भाई इस सेक्शन पे हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, यहाँ पे लोगो है तो लोगो डालना है, यहाँ पे कार्ट है तो कार्ट, यहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिए कि क्या ऑप्शन आ रहा है, ओके। डालना है। जो भी चेंजेस करना है, ये जो सेक्शन है इसमें चेंज करना है, ये जो चेंज साइड में नीचे scroll, अच्छा, मैंने इसी में चेंज किया था, हाँ इसकी ऊपर वजह में ही, से दिक्कत। इसी की वजह से यही तो प्रॉब्लम। एक तो सर एक काम कर सकता हूँ, इसको सेव कैसे करूँ ये मुझे बता दीजिए, मैं इसको सेव करके फिर से एडिट कर लूंगा अपना। तो रीस्टोर कर दीजिए ना, रीस्टोर करिए, आ जाएगा। इसको लेकिन रिस्टोर आप, कर हाँ, दूँ? लेकिन आपने जितने चेंजेस किए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, मैं तो ऐड कर लूंगा, मुझे आ गया है तो मैं ऐड कर रीस्टोर कर लूंगा। दीजिए, रीस्टोर कर दीजिए। स्टे हियर, एडिट साइट। एडिट साइट, यू कैन नाउ कंटिन्यू एडिट योर साइट, एडिट साइट पे आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग पब्लिश करेंगे, और फिर व्यू साइट देखेंगे कि पूरा का पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ रहे, व्यू साइट, अच्छा ठीक है, ये तो पहले का ब्राउजर आ रहा है ना, क्लोज कर सकते हैं ब्राउजर, ये टैब क्लोज कर सकते हैं आप, कैंसिल कर दीजिए टैब, जिस टैब पे आप थे जी सर। टैब को क्लोज कर दीजिए, इस टैब को क्लोज कर दीजिए, ताकि अच्छा, एक टैब आपका खुला रहे, इस वाले टैब को रिफ्रेश कीजिए, जो अभी आया है, हाँ ये वाला है ना, अभी जो ये वाला आया सर।
नहीं नहीं आया, वो नहीं आया। क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, ये वाला लास्ट वाला टैब को क्लोज कीजिए। हाँ, इसको क्लोज कर, राइट, इसको क्लोज कर दीजिए, करेक्ट। अब क्या, यार अब क्या करना है, इसको आप पब्लिश करिए, इसको पब्लिश करिए आप। पब्लिश करेंगे, नाम चेंज करने का आएगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। व्यू साइट, व्यू साइट। अब ये आ रहा नहीं आ रहा, नीचे तक जाइए, देख रहे हैं। तो इसका जी मतलब सर। गलती अपने से क्या हुआ कि अपन जो भी ऐड किए इस वाले सेक्शन में, जो ये ऊपर का जो सेक्शन है ना, इसमें ऐड हो गया, जिसकी वजह से पूरा पेज अपना गड़बड़ हो गया। ओके सर, इसमें मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना, किसी भी हाँ, मतलब अगर साइड में अगर हेडर को वैसे ही रखना है, क्योंकि वही प्रॉब्लम जो है जसवंत ने किया, वही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अर्शिया ने किया है, जिसकी वजह से उनका जो वॉशिंग मशीन वाला। असल मेरा मेरा दिक्कत क्या था सर, ये जो है ना सर RAWETC, इसमें जब मैं इलाइट क्राफ्ट डाल रहा था ना, तो ये सर वो साइज मेटर मतलब साइज आप नहीं आ पा रहा था। क्या कीजिए, इसको जो है रिप्लेस करिएगा, सिर्फ इसी से रिप्लेस करिएगा, अच्छा, इसी जो इसी लिखा हुआ से। है, सिर्फ इसी से रिप्लेस करिएगा। आप क्या करिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट डाल के, यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट डाल के, वहां पे हम सिर्फ इलाइट क्राफ्ट करके लिख देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ ईसी डालिए ना, ईसी के नीचे इलाइट क्राफ्ट लिखा हुआ वो सब मत डालिए, सिर्फ ईसी डालिए, यहाँ ये RAW की जगह पे इसी डाल दूं, और फिर ईसी यहाँ पे डाल दीजिए। बगल बगल में ऐड एलिमेंट करके टेक्स्ट करके इलाइट क्राफ्ट डाल दूं। ओके सबसे सर। पहले ये करिए कि आप इसी डाल के, इवन एलाइट एलाइट क्राफ्ट भी मत डालिए, इसी का जो आइकॉन है वो डाल के उसको सेव करके पब्लिश करके देख लीजिए कि वो बराबर हो रहा। एक एक स्टेप करते जाएंगे, पब्लिश करते जाएंगे, और अगर वो ठीक नहीं तो हम ठीक उसको रिमूव कर देंगे। ठीक बट है सर, मैं कोशिश करता हूँ जब अगर तक। अगर जो है हेडर के अंदर हम ज्यादा प्ले करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप राइट साइड में जो तीन एरो है उस पर क्लिक कीजिए, आप तीन एरो पे क्लिक कीजिए राइट साइड में जो है। इस वाले पे। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे शॉप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, गिफ्ट कार्ड है। अभी इसमें ही अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम हेडर को चेंज, हेडर पे आप इसी लगाइएगा और उसको सेव करके देखिएगा क्या आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाला जो डिस्कवर द क्राफ्टमैनशिप है, यहाँ पे हम पीछे का इमेज चेंज करेंगे, और उसके बाद ये चेंज करेंगे, एडिट, एक एक सेक्शन एडिट करेंगे और सेव करके पब्लिश करेंगे, एडिट सेव पब्लिश, ताकि ठीक है वही सर। सेक्शन वो चेंज हो रहा नहीं हो रहा। ऊपर सर्च, कार्ट, लॉगिन चेंज नहीं करना। और ये ध्यान रखिए कि हम ना करें, यानी कंपोनेंट को डिलीट ना करें, उसको रिप्लेस करने वाला ऑप्शन जो होगा उसको क्लिक करेंगे कि चेंज इमेज, चेंज बैकग्राउंड, राइट। तो उसमें क्या है कि चेंज हो जाता है। अगर डिलीट कर देंगे तो वो पूरा का पूरा मॉड्यूल चला जाएगा। अभी हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, कोडिंग नहीं है, यस। इसलिए क्या होगा कि कहाँ पे एरर हो रहा है वो नहीं चेक कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने का है, आप इस पे क्लिक करो ना, एडिटर पे क्लिक करो, उससे पहले वाले टैब पे। हाँ, इसको डन, डन पे क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, डन कर दिया देखो, था। अब ये क्यों क्विक एडिट में जा करके इसी लिख दूं, या इसी का जो मेरे पास वो लोगो है वो डाल दूं? अभी अभी जो है मैं उस पे जो है क्विक एडिट पे क्लिक कीजिए, क्विक एडिट पे क्लिक कीजिए। यस सर, क्विक एडिट पे कर दिया। अब क्विक एडिट में क्या आपको एडिट करने के लिए दे रहा है ऑप्शन, आर, ये RAW है। और उसके बाजू में ETC है, ठीक है। तो आप उसको मत कीजिए, नीचे आ जाइए, पैराग्राफ है ये, और थोड़ा सा राइट साइड से स्क्रॉल कीजिए। ये तो ऊपर वाला है सर आर ए जो। डब्ल्यू की जगह पे कुछ और लिखिए, EC लिखिए, RAW की जगह पे EC लिखिए, देखिए क्या आता है। हाँ, अब देखिए आप EC लिखिए वहां पे, इसी। देखिए EC आ गया वहां पे, लेफ्ट यस सर। नीचे आइए, नीचे आइए थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, ETC है। अब ETC की जगह पे इलाइट क्राफ्ट लिखिए आप, ये नहीं आता सर। आएगा आएगा। C कैपिटल कर लीजिए। अच्छा, ये दो लाइन में जा रहा है, ठीक है, यही दिक्कत है। ये दो लाइन में जा रहा है, तो अपन इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ EC अभी वहां पे रहने दीजिए, और यहाँ पे कुछ मत लिखिए तो भी चलेगा।
ओके, यहाँ पे कुछ मत लिखिए, चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, सर्च बार वो वैसे ही रहने दीजिए, जो बाजू में आपको सर्च बार आ रहा है वो वैसे ही रहने देंगे। स्क्रॉल थोड़ा सा, कार्ट आइकॉन है वो भी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और फैक्टर 8 जो कि 3 लाइन आ रहा है वो भी वैसे ही रहने देंगे अभी। अब ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है, ये यहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, डन। हाँ, पब्लिश कर लीजिए, डन। अब जो यहाँ पे एरो आ रहा है इसको, हाँ डन, डन क्लिक कर लीजिए या क्रॉस कर लीजिए, कुछ भी चलता है। अब ये जो एरो आ रहा है यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, या प्लस डाल के, प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे आता है नहीं आता है। प्लस कहाँ पे, पे आएगा प्लस? प्लस जो लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में कंपोनेंट का जो है ऑप्शन, ये अच्छा, ये ठीक है। इसमें क्या डाल? टेक्स्ट कुछ भी, टाइटल, टाइटल नहीं, कोई भी एक छोटा सा टेक्स्ट, ऐड हेड, बिग टाइटल, कैप्स टाइटल, देख लीजिए। किस पे करूँ? थीम्स में? टाइटल, टाइटल पे क्लिक कीजिए, टाइटल पे, ठीक है। कैप्स टाइटल, टाइटल को क्लिक कीजिए, करेक्ट, छोड़ दीजिए। अब इस कैप्स टाइटल को ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ लाइन के बाजू ले आइए, कैप्स टाइटल को ड्रैग करके, कैप्स टाइटल को ड्रैग करके, हाँ सही है, ड्रैग करना है आपको, हाँ वैसे 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 वैसे, बिल्कुल अंदर तक नहीं ले जाना है, क्योंकि वहां पे एरो आ जा रहा है, ठीक है। तो उसको इस इससे बाहर ही रखना है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रहा है ना, डॉटेड लाइन के बाजू यहाँ पे रखना है, अच्छा, यहाँ पे। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए। जी जी, बिल्कुल, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको आप लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लीजिए, ये डॉटेड लाइन को, हाँ इसको, करेक्ट, लेफ्ट, लेफ्ट कह रहा हूँ, लेफ्ट कह रहा हूँ, हाँ इसको अगर कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं ले जा सकते हैं तो उसको छोड़ दीजिए वैसे ही, और इसको चेंज कर दीजिए एलाइट क्राफ्ट। इसको इसको हम लोग प्ले करेंगे बाद में। कैप्स टाइटल की जगह पे आप डबल क्लिक करके एलाइट क्राफ्ट आप कर लीजिए इसको, वो पूरा चला गया आपका। कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड, हाँ फिर से डबल क्लिक कीजिए, हाँ अब वहां पे एलाइट क्राफ्ट लिख लीजिए आप। यस सर। और इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस को दबा दीजिए, ये जो क्रॉस है इसको दबा दीजिए, ये राइट। अब इसको आप सेव करके पब्लिश करके वेबसाइट देख लीजिए आप, सेव पब्लिश वेबसाइट। ऊपर अभी चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे धीरे धीरे करके चेंज करते हुए व्यू साइट, अब देखिए क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, तो इसका मतलब एलाइट क्राफ्ट तो आ रहा है। अब ये बीच में इतना गैप है, इसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी मत करिए आप, इसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, ओके। तो अभी क्या है, मतलब हम एक चेंज किए, ईसी आ गया। अब ये हमारे को, ये वाला जो है इसको चेंज करना है, और ये एलाइट क्राफ्ट को हमको यहाँ तक कहीं पर लेके आना है। उतना अगर हो गया, और वो एलाइट क्राफ्ट आप किस किस फॉन्ट स्टाइल में लिख रहे हैं, जो लोगो के अंदर है वो आपको पता होगा। तो जब इसको हम चेंज कर रहे होंगे, तो हम जब चेंज कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे ये सर यहाँ पे ऐड एलिमेंट करके इस हाँ, पे ये लाइट क्राफ्ट का वो लोगो जो होगा ईसी के जगह पे, ईसी को डिलीट करके लाइट क्राफ्ट का जो ईसी का लोगो है वो नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते होंगे। तो अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर वहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। टेक्स्ट आ रहा है, छेड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले आप नीचे का पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है सर। तो अब आपका क्या हो गया, बाकी चीजों के चेंज, ऊपर का कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। पहले ये इसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए, होम पेज कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद इसके साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर।
यही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से उसके साथ भी है और यही प्रॉब्लम अर्शिया के साथ भी है। ठीक है, जसवंत के साथ भी है और यही प्रॉब्लम अर्शिया के साथ भी है कि हम लोगों ने वो जो कंपोनेंट हेडर है उसी के अंदर चेंजेस किया जिसकी वजह से वो इशू आ गया। ठीक है, जी सर। क्लोज कर लो इसको। राइट, अब इसका है अर्शिया का था शायद मेरा ख्याल से, या किसका था? नहीं, ये तो इन्हीं का है, एक और किसी का साइट था। ओके, लेट मी सी। जिया ऑप्टिकल, ये किसका है? जिया ऑप्टिकल समरा आपने, अच्छा एलाइट क्राफ्ट जिया, जिया ऑप्टिकल्स, ओके फाइन फाइन। ओके, मैं सोचा कि ये किसका है। ओके, दैट्स फाइन। अब इसका था, किसका था? अर्शिया का था शायद। सलवा, सलवा हैज शेयर्ड हर लिटिल, या हाँ, सलवा का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अर्शिया has sent her site on WhatsApp, if I'm not wrong. Yeah. हाँ, तो ये वही इशू है कि हमने हेडर के अंदर ये चेंजेस किया है, हेडर के अंदर ही हमने कंपोनेंट ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये हमारे को प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे दिख के तो आ रहा है लेकिन अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा। और ये इशू वही इशू है जो कि अभी हमारे सामने समरा का इशू था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एज आई सेड, आप भी या तो ये जो लोगो है ये इसको हेडर के अंदर हम लोगों ने चेंज किया है या क्या है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है ये पूरा का पूरा आपने वहां पे डाला है, या फिर जैसे समरा ने रीस्टोर किया है अपनी वेबसाइट को वैसे ही जाके आपको रीस्टोर करके फिर से इस टेम्पलेट के अंदर नीचे की तरफ से आपको एडिटिंग करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ गया, ओके। काम बढ़ गया लेकिन वो देख लीजिए। और रीस्टोर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रीस्टोर के लिए आपको यहाँ पर से सर्च में, सर्च जाके हेल्प बार में जाके साइट हिस्ट्री में जाके वहीं पे आप जाके इसका जो है क्या नाम है, वेबसाइट हिस्ट्री, वेबसाइट साइट हिस्ट्री में वो हम चेक करके और उसके बाद आप उसको रीस्टोर कर लीजिएगा जो सबसे पहला टेम्पलेट होगा और फिर उसके हिसाब से अपने को चेंजेस करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक? ऑलराइट, सो ये एक चीज़ है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बट इसको मैं इसलिए कंप्लीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा एटलीस्ट होम पेज हो गया ना तो हम उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, होम पेज, अबाउट और एक सर्विसेज का या प्रोडक्ट का पेज, कोई भी एक पेज, यानी 3 पेज अगर हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट तो बहुत ही सिंपल सा है, तो सर्विसेज बोले या जैसे प्रोग्राम्स हैं या जिसमें लिस्टिंग हो, शॉपिंग वाला पेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसमें सिर्फ सर्विसेज की लिस्टिंग्स हो या प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो, या आप सिर्फ सर्विसेज को, जैसे डॉक्टर यामिनी का है कि उन्होंने अपने जो भी सर्विसेज हैं वो है और सर्विसेज के पेज पे क्लिक करो तो सर्विसेज के पेज पे चला जाता है, राइट। तो ये 3 पेज अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे हमको ये होगा कि उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। बाकी ब्यूटिफिकेशन, फाइन ट्यूनिंग, जैसे अर्शिया का भी वेबसाइट लाइव नहीं हुआ है, उनको फिर से करना पड़ेगा, उसी तरह से समरा का करना है, उसी तरह से जसवंत का करना है, राइट। तो आज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों से कि आप अभी जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर आप उसके एडिटिंग का प्रोसेस शुरू कर दीजिए और एक एक चीज़ यानी वेबसाइट को रिस्टोर करिए। जो टेम्पलेट इनिशियली इंस्टॉल किया था रिस्टोर करने के बाद उसको वहां पे से एडिट करते हुए पब्लिश कीजिए, यानी ऊपर का जो सेक्शन जैसे मैंने अभी समरा को दिखाया आप लोगों को वहां पे चेंज बस लिमिटेड करना है। डबल क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट है, डबल क्लिक कीजिए अगर वेक्टर इमेज अपलोड करना है,
वेक्टर इमेज आपके पास नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए अभी, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप कंप्लीट कीजिए सो दैट हम पेजेस कंप्लीट कर लिए तो हम गूगल माई बिजनेस पे जाएंगे और फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कंटेंट को कैसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड हमें कैसे डालना है ताकि हम उस स्टेज पे जाएं, ठीक है, रादर देन मी गिविंग यू। तो आज का एक और दिन ऐसा होगा कि आप लोग इस चीज के ऊपर करेंगे। देखें किसी का व्हाट्सएप मैसेज है आप लोगों में से, मैं एक बार देख लेता हूँ किसका है। ओके, तो ये तो आयशा का है। ओके, शफार। ओके, या तो आयशा आप खुद प्रेजेंट करना चाह रही हैं या मैं शो करूं इसको? क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। लेट मी शेयर इट। ठीक है, ये शफायर का ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे होम है, तो यहाँ पे आपका मेन आप बड़ा सा एक बैनर यूज की हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा कैप्शन भी आप यूज कर सकती हैं। ऐड एलिमेंट के अंदर जाके वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल के यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर द कलेक्शन और ग्रैब डिस्काउंट वाइड कलेक्शन, कुछ इस टाइप से अट्रैक्शन ग्रैबिंग की आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बाद शॉप पे जाएंगी, शॉप पे जाके यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, ओके, I नाइस। get through the या shop. थोड़े पिक्चर्स अपने खुद के डालना है. कोई बात नहीं, राइट, ऐड टू कार्ट, मोर डिटेल्स। ये करेंसी देखिएगा, करेंसी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है आप देख लीजिएगा, अगर आपको चेंज करना है तो, अगर आपको नहीं चेंज करना है देन इट्स ओके। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो ले रहा है और फिर ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब बाय नाउ अगर हम करते हैं तो ये कहाँ लेके जाता है? ठीक है, यू कांट एक्सेप्ट ऑनलाइन ऑर्डर्स राइट नाउ बिकॉज ये फ्री है। ठीक है, ओके, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक भी अगर आपका आ गया तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। ठीक है, बट ओवरऑल थिंग्स आर इन लाइन। अब ये इमेजेस जैसे आपको चेंज करना है आप इमेजेस चेंज कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने शॉप लिखा है तो शॉप के साथ साथ यहाँ पे एक नीचे, इसके नीचे आप एक ऐड एलिमेंट करके यानी इन प्रोडक्ट से ऊपर एक हेडर लाइन आप डाल सकते हैं जो आपका अट्रैक्शन ग्रैबर हो सकता है कि वाइड रेंज, मतलब उसके अंदर हम हेडर टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गूगल को एक्सेस करने में और सर्च इंजन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक कैप्शन बेस्ड एक लाइन आप शॉप के नीचे हेडर, हेडर का ऑप्शन आएगा आप एलिमेंट में, उसको ऐड करके यहाँ पे कोई एक कैप्शन यानी शॉप और ये सेक्शन के बीच में एक लाइन आप डाल दीजिए हेडलाइंस का। ये तो आपके प्रोडक्ट्स के आ गए, ऑन सेल, आई एम ए प्रोडक्ट। ओके, ये आपको चेंज करना है, आई एम ए प्रोडक्ट कैप्शंस को आपको चेंज करना है। और यहाँ पे क्या आ गया, अबाउट शफार। ओके, दैट्स ऑल्सो ओके। FAQ अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप रखिए। ओके, सो आपने यहाँ पे चेंज किया है शायद, राइट, यू हैव चेंज इट। ओके, नाउ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या है देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट इज गेट इन टच, एज आई सेड टू मोस्ट ऑफ द गाइज दैट आप फोन नंबर के बॉक्स को जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुमकिन के क्लाइंट जो है आपका या फीमेल जो क्लाइंट है वो मेल पे ही जाके चेक करे आपके रिस्पांस को, या आप उनको मेल पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं रखते हुए आपको यहाँ पे एक ईमेल का फील्ड भी ऐड करना चाहिए। ओके, यू कैन गिव अस ए कॉल एट दिस, और अगर ये व्हाट्सएप पे भी अगर एक्टिवेटेड है तो आप उसको व्हाट्सएप के साथ भी आइकॉन लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। बट let me see if it is working, most likely it will be working। जब मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, वेबसाइट फॉर्म। if I am sending it,
वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज। तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करिए जिस ईमेल से ये वाली वेबसाइट आपने बनाया है, ठीक है, उस आईडी से चेक करिएगा आप, आपको वहाँ पे एक मेरा जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है वो आएगा। अब जैसे ये है, कार्ड डिटेल भी प्रॉपर है, Yes, sir. I received them. you have received it. So that shows that process is complete. अब यहाँ पे क्या है, ऐड टू कार्ट हम इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम कस्टमाइज इसको नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, व्यू कार्ट की जगह पे इसको हम कस्टमाइजेशन में और जा सकते हैं, इंक्वायर अबाउट दिस प्रोडक्ट, इंक्वायर दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, ऐड टू कार्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, हम इसको क्विक व्यू कर रहे हैं और इसको जब हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है ऐड टू कार्ट आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम इंक्वायर दिस प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी बाय नाउ की जगह पे हम इंक्वायर दिस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा, पीपल विल सबमिट इट, दैट यू विल रिसीव एज ए मैसेज। ठीक है, तो पहले मेन चीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये सारी चीजें प्ले अराउंड होता जाएगा। बिकॉज बाय नाउ अभी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन ऑफ विक्स साइट यूज कर रहे हैं, इसलिए बाय नाउ एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। तो अपने को क्या करना है, बाय नाउ की जगह पे यहाँ पे इंक्वायर का ऑप्शन लगाना है, यानी इंक्वायरी बटन लगाना है। ठीक है, इंक्वायरी पे जब क्लिक करेंगे तो छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है, और या यहीं पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जिसको आदमी सबमिट करे। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में चला गया ना कि यू हैव सबमिटेड द फॉर्म, वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी, उसी तरह से यहाँ से चला जाएगा कि किसी ने, इस आदमी ने इस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी किया है। ओके, Okay. तो ये थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ेगा कि भाई ऐड टू कार्ट पहले रहने दीजिए, उसके नीचे एक ऑप्शन लगाइए इंक्वायरी, प्रोडक्ट इंक्वायरी। जब आप एलिमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्राइप है या बटन है, ठीक है, बटन का ऑप्शन देखिए वहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्वायरी का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, वो डाल के उसके साथ आप फंक्शनैलिटी को राइट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड दिस। ये देखिए व्हाट्सएप है, तो आप देख लीजिए कि ये आपका व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है नहीं है, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट। तो वॉट एवर इज एडिटेबल प्लीज ट्राई टू एडिट इट और उसको आप अपने सोशल आइकॉन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप इज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि व्हाट्सएप के आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि लोगों को दिखे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और कहीं और पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय नाउ के नीचे यहीं पे कहीं पे अगर हम प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप का बटन तो दैट इज मच बेटर। ठीक है, Okay. Okay. I'll do. बट या बट सो free shipping है, free shipping is information, get in touch is okay, you have already received it, that's fine, okay, wonderful. पूरा नीचे I have linked my Facebook and Instagram as well. हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपने लिंक किया है, लेकिन अंदर जैसे हम लोग देख रहे थे अभी, वहाँ पे भी आपको एक एक प्रोडक्ट के पेज पे आपको लिंक करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, Yeah, I'll do that. अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, कंटिन्यू टू व्हाट्सएप दे रहा है। तो आपको अगर आपका नंबर यहाँ पे होगा तो यहाँ प्रोडक्ट नेकलेस को जा रहा है विच इज नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं। अगर नहीं कनेक्टेड हैं तो आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए सो दैट ये आपका काम कर लेगा, बिकॉज व्हाट्सएप इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ई कॉमर्स या प्रोडक्ट इंक्वायरी। और मेरा सजेशन है सबके लिए कि व्हाट्सएप वाला जो एपीआई है यानी जो फंक्शनैलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के आसपास, इंक्लूडिंग डॉक्टर यामिनी, कि आप अपने सर्विसेज के आसपास कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप का जो ये है ऑप्शन है उसको आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो लोग जब ब्राउज कर रहे हैं, आप, हम क्यों चाहते हैं कि व्हाट्सएप या फोन नंबर, वजह क्या है कि जब एक बार कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका किसी न किसी फॉर्मेट में हम उसको पुश करें ताकि वो अपना क्रेडेंशियल हमारे साथ छोड़े, हमारे पास छोड़े, ताकि हम उसको वापस अप्रोच कर सकें, उसको हम वापस सेल कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को। ओके, ऑल राइट, चलिए, अच्छा किया है इस चीज, ऑल राइट, ठीक है। ये तो इनका हो गया, और किसी को भी शो करना है? ओके, ऑल राइट, अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अर्शिया का था या जसवंत का था या समरा का था, कुछ आप लोग प्रोग्रेस करिए, अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो दिखाइए इन द मीन टाइम। ठीक है,
जैसे डॉक्टर यामिनी अबाउट अस पेज कर रही थी, अगर आप लोगों में से भी अगर किसी को सलवा और सईदा को कुछ और चेंजेस करना है तो आप कर लीजिए, जैसे मैंने बताया है। वी विल रिव्यू इट एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दैट मीन टू से वेबसाइट को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये फाइन ट्यूनिंग का कोई एंड नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करते रहिएगा वो फाइन ट्यूनिंग करते रहेंगे आप। ऑलराइट, तो मे बी अनदर 10 minutes टाइम, विल pause and then we will look into the I'll try to review. समरा आप भी अपना देखिए कहाँ तक पहुंचा है। जसवंत, एनी प्रोग्रेस मेड? जसवंत मैं कर रहा हूँ सर सर। थोड़ा, ठीक है, सर ये थोड़े एडजस्टमेंट करना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ पे। कोई नहीं। सर आई लेट यू नो लिटिल लेटर, क्योंकि सुबह से करते करते कंफ्यूजन है, वो बंद करके रख देते। तो इंशाल्लाह फिर थोड़ा अभी डिस्टरबेंस भी है, थोड़ा बाजू के बच्चे भी आए हुए हैं, चलिए तो कोई इंशाल्लाह I'll do it and let you know. I will give you the update at the night. हाँ। आप हेडर में ही चेंजेस किया, आप देखो ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये हेडर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब सारा कंपोनेंट आपने हेडर में डाला है। ये पूरा जो ऑरेंज है ना, ये हाँ सर। पूरा हेडर का कंपोनेंट है। तो मैं जैसे बोला, इनको बोला है कि आप साइट को रिज्यूम कीजिए, यानी ओल्ड साइट को आप ये करके इसकी एडिटिंग फिर से कीजिए। हेडर में जब तक रहेगा तो सर हेडर की स्पेस होती कितनी है? सिर्फ वो ही होती है ना, जो जनरल अबाउट सर्विस जो लिखा हुआ है ऊपर का, सिर्फ उतना ही होता है ना वो? नहीं होता। लेकिन ये जो कंटेंट है उसके नीचे ही है ना, हेडर के नीचे ही है ना? हाँ, लेकिन हेडर के सेक्शन में ही है, हेडर के नीचे के कंपोनेंट में नहीं है। ये सारा का सारा कंटेंट क्या है कि हेडर होता तो इतना ही होना चाहिए, होना इतना ही चाहिए, राइट, इतना ही होना जी। चाहिए। लेकिन ये इमेज बड़ा है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा बड़ा आ गया, उसके बाद ये, अच्छा अच्छा। उसके बाद ये कंटेंट भी हेडर में ही आ गया, ये सारी चीजें हेडर में नहीं होना है, सब नीचे के टेक्स्ट और बॉडी के एलिमेंट में होना है। हम्म। बॉडी तो के ये आइडेंटिफाई हम कैसा करेंगे कि हेडर में कितना कंटेंट आ गया या नहीं आया? अभी जैसे मैंने समरा को बता रहा था, क्विक टेस्ट करके, क्विक एडिट करके। क्विक एडिट, जैसे मैं समरा को अभी बता रहा था जी। कि वहां पे ईसी लिखो, उसके बाद यहाँ पे एलाइट क्राफ्ट लिखो, बाकी ऊपर जितने ऑप्शंस हैं उसको हमको नहीं छेड़ना है। वहां पे अगर हम करेंगे तो उसके बाद जैसे उसके पास एक बड़ा सा बैनर आ रहा था, हर टेम्पलेट में वही स्ट्रक्चर होता है। तो जब आपका बड़ा सा बैनर आ रहा है तो अब आप बैनर पे चले जाइए। अब आपको बैनर से ऊपर कुछ डालना है तो बैनर को डिलीट करके वहां पे एलिमेंट इंसर्ट कीजिए, टेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कीजिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हेडर के अंदर ही हम टेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जरा सा क्लोज करो ना बाबू, जसवंत जरा सा क्लोज करो इसको। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आ गया मेरी साइट, मैं अपनी साइट पे ही सारा कर देता हूँ। लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन सो दैट आपको, जो टेम्पलेट है ना, जो भी टेम्पलेट आप चूज कर रहे हैं वहां पे कंपोनेंट आ जाता है हेडर। तो सबसे पहले जब आप उसको क्लिक करते हैं तो जो जो कंपोनेंट आप चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता है कि बस आप वही कंपोनेंट को चेंज करना है। क्योंकि टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। अगर हम प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, और चूंकि अभी टेक्निकल नॉलेज नहीं है यानी कोडिंग नहीं आता है तो हम उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विक्स की ब्यूटी है, प्लग एंड प्ले, यानी जो जहाँ पे प्लेस होल्डर है वहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए चीजों को। वर्डप्रेस में थोड़ा सा बेटर फंक्शनैलिटी रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, तो हम विक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वर्डप्रेस में तो आपको यहाँ जाना, फिर प्लगइन इंस्टॉल करना है,
उसको जिप को अनजिप करना है, तो उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो प्लग एंड प्ले नहीं है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है वो। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है वो, ये भी है। हाँ, अब ये आप पूछ रहे थे हेडर कहाँ पे आएगा। तो मेरी साइट में अगर आप देखें, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है सिर्फ हेडर का। कहाँ गया एनोटेशन, हाँ, ये सेक्शन सिर्फ हेडर का है। यस, ये सेक्शन सिर्फ हेडर का है। ये जो सेक्शन है ना, बस यही हेडर का है मेरे इसमें। तो ये ऐसे, यहाँ पे एक इमेज लगा लगा हुआ था, वो इमेज लगा हुआ था और ऐसे था। ठीक है, तो मैंने उसको चेंज किया और यहाँ पे अपना नाम लिखा। बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो ये जो ऊपर का सेक्शन रहता है ना, बस वही हेडर है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर वो खुल गया है तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। राइट, अब आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, जो मैंने क्लिक किया है, जो ऑरेंज से आ रहा है, ये देखिए हेडर लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे में हेडर कितना है, इतना ही है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जसवंत ने किया, क्या किया है, ये जो है ना, यहाँ पे हमने इसके नीचे हमने इंटर मारा, या इसके नीचे हमने कुछ किया, और इसके बाद यहाँ पे हमने कोई इमेज डाल दिया। ठीक है, ये बैकग्राउंड में इमेज है, इसको हमने चेंज किया, या फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने खींच दिया नीचे। अब खींचने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो भी चाहें हम यहाँ डाल तो सकते हैं, लेकिन ये क्या, योर हेडर इज लॉन्ग एंड मे नॉट बी एबल टू रीड इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी डालना चाहें हम डाल सकते हैं। ऐड एलिमेंट बोले तो मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल सकता हूँ, बट होगा क्या, वो वर्कआउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डालना है। ठीक, मैं टाइटल डालना चाह रहा हूँ, बिग टाइटल डालना चाह रहा हूँ, या स्मॉल टाइटल या ह्यूज टाइटल डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ह्यूज टाइटल तो आ जाएगा, यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूज टाइटल ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करके एक और एलिमेंट डाल देता हूँ, इमेज का। ओके, इमेज का कोई एलिमेंट डाल देता हूँ। तो ये सारा का सारा जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये हेडर में ऐड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओके, अब जब डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो वो हेडर ही फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली, तो आपकी पूरी वेबसाइट ही नहीं खुल पाएगी। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल देता हूँ। हो तो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, प्ले करूंगा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बहुत ही बड़ा आएगा, ये वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर वर्कआउट नहीं होगा। दिख के आ भी सकता है, दिख के नहीं भी आ सकता है, और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब उन सारी वजहों से अपने को ये चीज सही से नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऐड तो हो गया। अगर मैं इसको पब्लिश करूं तो हो सकता है ये पब्लिश भी हो जाएगा। प्रीव्यू में देख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या हो गया, हेडर हमारा अब देखिए, आप यहीं पे देख लीजिए, आप यही चीज मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि हेडर इतना बड़ा आ गया। यहाँ पे ये लिखा हो रहा है। अब मैं ऊपर नीचे करूंगा तो क्या आ रहा है, ऊपर का हेडर इतना चौड़ा आ गया, नीचे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है पता भी नहीं चल रहा। राइट, तो ये हेडर कंपोनेंट के अंदर हमको कुछ नहीं डालना है। हेडर कंपोनेंट के अंदर उतना ही डालना है जितना हेडर है, बाकी चीजों को हमको वहां से रिमूव कर देना है। ठीक है, बाकी चीजों को हमको वहां पे डालना ही नहीं है। अब ये बैक टू एडिटर जाके मैं इसको फिर से हटा दूंगा कि क्या, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए वो चीज। वजह क्या है, इतना बड़ा हेडर हमको चाहिए ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि हेडर में डालने की वजह से ये सारा का सारा जो है डिस्टॉर्ट हो गया है, और इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। द हेडर एंड द फुटर कांट बी डिलीटेड, टू हाइड देम चेंज द पेज लेआउट। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूं ऐसे, तो इतना चौड़ा हेडर आ जाएगा, इतना हाइट के साथ हेडर आ जाएगा, विच विल अगेन डिस्टॉर्ट द वेबसाइट। तो हमको क्या करना है, उतने ही बड़े ऑप्शन के अंदर रखना है जहां तक कि ये है। अब जो हमारा शाकिर अली था या ये था, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब अगर हम इसको पब्लिश करेंगे
तो ये ठीक ठाक दिख के आ सकता है। फिर भी हो सकता है, क्योंकि हमने रीएडजस्ट किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ चेंजेस प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर भी मैं देख लेता हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई आखिर कैसा। तो अब जो है, तो जो भी हेडर के अंदर है वो अपने को उतना ही डालना है जितना कि ऑप्शन है। बाकी जो सेक्शन है वो जहां जहां पे लिखा हुआ आ रहा है टेम्पलेट में, वैसे ही करना है अपने को। उसी हिसाब से जब हम करेंगे तो हमारी वेबसाइट बनेगी। अदरवाइज हेडर बड़ा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा वेबसाइट, वो इमेज बहुत बड़ा आएगा, तो पीछे की कोई भी चीज दिख के नहीं आएगी, वो पूरा आपका पेज के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है। ओके। तो जसवंत, मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जो भी बनाए हो उसको आप रीस्टोर करो। सबसे पहला जो आपका टेम्पलेट आपने चूज किया था, और फिर वहां से शुरू हाँ करो, सर। फिर वहां से शुरू करो। और हेडर को देखना क्या, हेडर में नहीं डालने का, नीचे के सेक्शन में जो है बॉडी के अंदर है जो इमेज आ रहा है जहां पे आपको है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। ठीक है। और एक बार उसी को प्ले करो, सो दैट जब आप सेव करके पब्लिश करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे चेंज करने से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे चेंज करने से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके सर। सर रिस्टोर माने क्या है सर? लाइक जो मैं पहले, लाइक सिस्टम रिस्टोर जैसा सर, लाइक जैसे पहले था वैसा, तो समथिंग लाइक दैट। पहला जो टेम्पलेट आपने चूज किया था ना, चूज दिस ओके, टेम्पलेट एंड एडिट साइट, वो वाला टेम्पलेट आ जाएगा। समथिंग लाइक। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरे साइट को डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐड न्यू साइट करके नया टेम्पलेट चूज करके आप वहां से शुरू कर सकते हैं। सर सर एक कंफ्यूजन क्या है सर, लाइक हेडर में कितना कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक बिल्कुल एक जो है, बार एडिट। बिल्कुल आपको आइकॉन है तो आइकॉन है, वहां पे अगर नाम है तो नाम है, और बाकी जो भी लिखा हुआ आ रहा है उतना ही रखना है हेडर में, उसके आगे नहीं रखना। हाँ सर, वो जो रेक्टेंगल ब्लॉक जो है उसके नीचे जो है वो हेडर नहीं होता सर, खाली वो। हाँ, रेक्टेंगल ऊपर जैसे मैंने दिखाया आपको रेक्टेंगल ब्लॉक, उसके हाँ नीचे जो आ रहा है उसके नीचे की बात अलग है, लेकिन ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो जो सेक्शन हेडर में दिख के आ रहा है, हाँ सर, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे दिखाई दे रहा है सर। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेडर में चेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा अगर फिर भी इशू होगा ना जसवंत, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कल दिन में आप कैसे प्लेस्ड हो जसवंत, हाउ हाउ आर यू प्लेस्ड इन द डे? हाँ मैम, ओके सर, इन द डे, लाइक आप एक एक बार मुझे टाइम बोलिए। हाँ, एक बार मुझे चाहें तो आप 10-11 के आसपास एक बार मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो। अगर मैं अवेलेबल हैं तो हम लोग स्क्रैच से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ तक जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको एक Quarter to 10 को मैं पिंग हाँ, करूंगा सर व्हाट्सएप पे। मैं जो है थैंक अगर यू सर। मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद ज्यादा लंबा काम नहीं है, एक आधा घंटे भी अगर लग गए तो फिर से रिस्टोर होके फिर वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं, या ट्रैश कर। बिल्कुल ठीक है। सर, थोड़ा लाइक करते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, लाइक बस कुछ नहीं। कोई तो बात कंफ्यूजन की वजह से नहीं। अरे यार, आगे बढ़ नहीं पा रहे। दैट्स ओके, दैट्स क्वाइट ओके, नॉट टू वरी। ओके, थैंक जिसको भी इस तरह से है, मॉर्निंग आवर्स थोड़ा सा मेरा फ्री रहता है, तो अगर आप लोगों को ये है कि मे बी 10 to 11 के बीच में, या 10:30 to 11:30 के बीच में, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का अगर कुछ ऐसा है तो आप पिंग कर लो, मैं अवेलेबल हूँ। तो मैं रिस्पॉन्ड करके आपको ऑनलाइन लेके फिर मैं आपको डिमांड वहाँ से स्टेप 1 स्टेप 2 से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे के सारे लोग हम लोग इसी सेशन में करेंगे तो देर हम फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वैसे भी 9:15 होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं आज, बट ओके, बिकॉज ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है। कल हम लोग गूगल माई बिजनेस और वहाँ से हम लोग कीवर्ड की तरफ और एसईओ की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो मॉर्निंग में अगर किसी को ज़रूरत है तो आप पिंग कर लो, मैं अवेलेबल हूँ, आपको साइट पे हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज जैसे भी आप करना चाहें। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।